हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 20 जनवरी, ठीक है। और आज हमने द हिंदू का एडिटोरियल लिया है, एक ऐसा एडिटोरियल जिसको समझना आपको काफ़ी इजी होगा, क्योंकि इस पर बेस्ड हमने कई वीडियो कराए हुए हैं, ठीक है। और इसमें वर्ड भी अच्छे आए हुए हैं। तो चलिए, जो कल का वीडियो था उसी पर बेस्ड एडिटोरियल भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी हेडलाइन ग्रुप में क्या है? मर्डर मोस्ट फाउल। फाउल एक अच्छा वर्ड है जिसको आप जानते होंगे, जिसकी मीनिंग होती है कोई चीज जो बहुत ही खराब हो, बहुत ही ज्यादा हेटफुल हो, ठीक है। जिसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है हेनस, HEINOUS, हेनस। या फिर आप डेस्पिकेबल भी एक अच्छा वर्ड होता है, इसको भी लिख सकते हैं डेस्पिकेबल, ठीक है। जिसका मतलब होता है जो घृणा के काबिल है, नफरत के काबिल है। यानी इसका मतलब हो गया मर्डर मोस्ट फाउल, यानी कि सबसे ज्यादा घृणित हत्या या मर्डर, ठीक है। किस मर्डर को के बारे में कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। अब इसकी एक हेडलाइन और है, इसको कवर करते हैं। कह रहा है मेकिंग इंडिया सेफ फॉर ऑल, ठीक है। यहां तक देखते हैं। मेकिंग इंडिया यानी भारत को बनाना, सेफ मतलब क्या होता है? सुरक्षित। यानी भारत को सुरक्षित बनाना, फॉर ऑल यानी हर एक के लिए। मस्ट बी ये प्रायोरिटी, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। फॉर स्टेट अथॉरिटीज यानी स्टेट यानी जो राज्य के प्राधिकरण हैं उनके लिए। देखो, प्रायोरिटी मतलब को पता ही है, प्राथमिकता होती है, जिसका मतलब होता है कि टॉप कंसर्न या फिर फर्स्ट कंसर्न आप बोल सकते हो, ठीक है। किसी के बारे में आप सबसे ज्यादा चिंतित हो, सबसे ज्यादा परेशान हो, उसको आप क्या बोल सकते हो? प्रायोरिटी आपकी होती है, कि प्राथमिकता है। तो कह रहा है कि सभी के लिए, फॉर ऑल, सभी के लिए भारत को सुरक्षित बनाना, सभी के लिए भारत को सुरक्षित बनाना। मस्ट बी ए प्रायोरिटी, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। फॉर स्टेट अथॉरिटीज यानी जो स्टेट के प्राधिकारी हैं, जो स्टेट के, आप स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हो आसान लैंग्वेज में, ठीक है। अथॉरिटीज की हिंदी होती है प्राधिकरण। इसको आप आसान लैंग्वेज में अधिकारी बोल सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट बोल सकते हो। यानी कि राज्य सरकार के लिए भारत को सभी के लिए सुरक्षित बनाना एक फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम न्यूज में एंटर करेंगे और देखते हैं क्या कुछ इसमें अथर ने अपना आइडिया दिया है, क्या कुछ अपने विचार शेयर किए हैं। तो शुरू करते हैं। कह रहा है द कन्विक्शन ऑन सैटरडे ऑफ अ फॉर्मर सिविक पुलिस वॉलंटियर इन द रेप एंड मर्डर ऑफ अ सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता हैज ब्रॉट सम क्लोजर टू हर पेरेंट्स, ठीक है। यहां तक देखते हैं। देखो, कन्विक्शन मतलब, कन्विक्शन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो कन्विक्शन मतलब कोई चीज जो आप, जिस चीज पे आपका बिलीफ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उसको भी बोलते हैं कन्विक्शन। क्या बोलते हैं? कन्विक्शन। और दूसरा कन्विक्शन होता है जैसे किसी को सजा सुनाना, सेंटेंस जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, सेंटेंस या जजमेंट। कन्विक्शन का मतलब होता है जब कोई कोर्ट के द्वारा किसी को दोषी करार दे दे तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोष सिद्धि, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये दूसरी मीनिंग इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जानते रहिए, जैसे होता है ना, विथ कन्विक्शन एंड कमिटमेंट नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो वही चीज है। द कन्विक्शन ऑन सैटरडे ऑफ अ फॉर्मर सिविक पुलिस वॉलंटियर इन द रेप एंड मर्डर ऑफ अ सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता। कह रहा है कि सैटरडे को, देखो प्रीपोजिशन आ गया, इसके बाद नाउन आएगा सैटरडे को, किसका? ऑफ अ फॉर्मर सिविक पुलिस वॉलंटियर। अ फॉर्मर मतलब पूर्व, पहले का, सिविक पुलिस वॉलंटियर यानी सिविक पुलिस स्वयं सेवक या वॉलंटियर। इन द रेप एंड मर्डर ऑफ ए सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता, यानी कोलकाता में एक सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के लिए, ठीक है। हैज ब्रॉट सम क्लोजर टू हर पेरेंट्स। ब्रिंग क्लोजर एक अच्छा फ्रेज आप बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन का कम होना या फिर खत्म हो जाना, ठीक है। जिसको हिंदी में आप बोलते हैं सांत्वना मिलना, ठीक है, थोड़ा सा सुकून मिलना। तो ब्रिंग क्लोजर का मतलब क्या हो गया? कि कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन, उसे थोड़ी सी राहत मिलना, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स मिलना। टू हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को, ठीक है। अब इसमें सारे वर्ड आप समझ गए, दोबारा देखते हैं। लगाते हैं लेजर पॉइंटर, ठीक है। एक सेकंड, और एक चीज और जान लो। देखो, ये जो हैज वर्ब आई हुई है, जो हैज के साथ ब्रॉट आया है, V3 है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में इसका जो सब्जेक्ट हो क्या है? द कन्विक्शन, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए अब लगाते हैं लेजर पॉइंटर और पूरे सेंटेंस को एक बार समझते हैं। कह रहा है कोलकाता में एक सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज की रेप और मर्डर किसके द्वारा? एक पूर्व सिविक पुलिस वॉलंटियर के द्वारा सैटरडे को उसकी जो दोषसिद्धि है, जो उसको दोषी माना गया है, हैज ब्रॉट सम क्लोजर टू हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को कुछ राहत दिया होगा। क्या चीज दी होगी राहत? उसका दोषी करार होना, यानी उसका
जो कन्विक्शन है, जो उसको दोषी करार दिया गया है, ये चीज़ उसके माता-पिता को थोड़ी बहुत राहत ज़रूर पहुँचाई होगी, ठीक है? बट लेकिन द स्ट्रगल टू मेक सिस्टमिक चेंज टू मेक द वर्क प्लेस सेफ फॉर वुमेन कंटिन्यूज। कह रहा है लेकिन जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, टू मेक सिस्टमिक चेंज यानी कि सिस्टम में जो चेंज करना है, टू मेक द वर्क प्लेस सेफ यानी कि जो वर्क प्लेस है, जो काम करने की जगह है, सेफ उसको सुरक्षित बनाना फॉर वुमेन महिलाओं के लिए कंटिन्यूज मतलब क्या है, जारी है। कह रहा है लेकिन जो महिलाओं के लिए जो वर्क प्लेस है उसको सुरक्षित बनाने के लिए जो परिवर्तन करना है, जो सिस्टमिक चेंज करना है, उसका जो संघर्ष है वो क्या है, कंटिन्यू है, जारी है, ठीक है। तो एक सेकेंड हाइलाइटर लगाते हैं इसमें। तो इसमें जो पहला वर्ड था कन्विक्शन, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहली मीनिंग क्या होती है कि न्यायालय या कोर्ट के द्वारा किसी को दोषी करार देना, कन्विक्शन। और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जिसको आप बहुत ज़्यादा आपके मतलब आप मानते हो कि ये मैं कर सकता हूँ, उसको कन्विक्शन बोलते हैं। फॉर्मर मतलब क्या होता है, पूर्व, ठीक है। वॉलंटियर मतलब होता है जो अपनी इच्छा से कोई काम करता है, ठीक, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। पोस्ट ग्रेजुएट आपको पता ही है। ट्रेनिंग मतलब होता है प्रशिक्षण, जो ट्रेनी होता है यानी जो प्रशिक्षण दे रहा होता है, ठीक है, ले रहा होता है। ब्रिंग क्लोजर एक अच्छा फ्रेज आपको मिला। ब्रिंग क्लोजर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके अनप्लीजेंट सिचुएशन को कम कर दे या फिर खत्म कर दे, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सांत्वना देना। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। सिस्टमिक चेंज मतलब होता है पूरा सिस्टम में चेंज, पूरी प्रणाली में चेंज, जिसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा चेंज, ठीक है, ठीक है। तो ये पहली स्लाइड थी, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से देखते हैं इस पहली स्लाइड में कहा क्या है ओवरऑल। इसमें कहा है कि कोलकाता में जो जो सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, उसके रेप और मर्डर जो किया था पूर्व सिविक पुलिस वॉलंटियर, उसका जो सैटरडे को कन्विक्शन हुआ, उसको जो दोषी करार दिया गया, ये चीज़ उसके माता पिता को कुछ राहत जरूर दी होगी। लेकिन जो महिलाओं के लिए वर्क प्लेस को सुरक्षित बनाने का जो सिस्टमिक चेंज है, जो बड़ा परिवर्तन लाना है, उसका संघर्ष अभी क्या है, जारी है, यानी उसमें अभी चेंज नहीं आ पाया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट था, कहाँ का, सियालदा का, एक साथ है, ठीक है। फाउंड संजय रॉय गिल्टी, यानी उसने संजय रॉय को दोषी पाया ऑफ द हॉरिफिक क्राइम। हॉरिफिक मतलब होता है बहुत ही भयानक, ड्रेडफुल आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ड्रेडफुल। हॉरिफिक ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ड्रेडफुल बोल सकते हो। ऑफुल भी एक आसान वर्ड है, उसको भी बोल सकते हो आप ऑफुल। या फिर होरेंडस एक अच्छा वर्ड है, क्या है, होरेंडस, HORRENDOUS, ये सारे एडजेक्टिव है, ठीक है। एक वर्ड अभी इसी न्यूज में ही आएगा, इसी सेशन में आएगा, अपैलिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे वर्ड हॉरिफिक यानी भयंकर या भयावह के क्या है, सिनोनिम्स हैं। हॉरिफिक क्राइम, भयावह जो अपराध था, क्राइम था। एट द स्टेट रन आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑन अगस्त 9 2024, यानी 9 अगस्त 2024 को स्टेट के द्वारा रन किए जा रहे, चलाए जा रहे आरजी कर मेडिकल एंड कॉलेज हॉस्पिटल में, ठीक है, वाइल ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर। कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सियालदा का, उसने संजय रॉय को गिल्टी पाया उस हॉरिफिक क्राइम का जो ऑन ड्यूटी 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ था, ठीक है। इस चीज का दोषी किसको पाया है, संजय रॉय को, ठीक है। गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी। आगे देखते हैं। कह रहा है प्रोनाउंसिंग द वर्डिक्ट, यानी कि फैसला सुनाते हुए। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है, बोलना। वर्डिक्ट मतलब फैसला, डिसीजन, यानी वर्डिक्ट को सुनाते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स, यानी माता पिता के प्रेजेंस में, उपस्थिति में। एंड द एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब क्या होता है, आरोपी। यहाँ पे ऑफेंडर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, जो दोषी है, जो कल्प्रिट्स है, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि देखो, पेरेंट्स यानी माता पिता और एक्यूज यानी आरोपी के प्रेजेंस में वर्डिक्ट को सुनाते हुए जज अनिर्बान दास, यानी कि वहाँ के जो न्यायाधीश थे अनिर्बान दास सेड, उन्होंने क्या कहा, द एक्यूज्ड वाज फाउंड, यानी आरोपी को पाया गया, गिल्टी मतलब दोषी, बेस्ड ऑन एविडेंस, यानी सबूतों के आधार पर, पुट फॉरवर्ड, जो पुट फॉरवर्ड किए गए थे, जो प्रोड्यूस किए गए थे, PRODUC, प्रोड्यूस्ड किए गए थे बाय द CBI, CBI के द्वारा, ठीक है। यानी जज अनिर्बन दास ने कहा कि आरोपी को दोषी पाया गया है CBI के द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर, ठीक है। ये जो पुट है, ये आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कल के सेंटेंस, कल के वीडियो में बताया गया था, क्योंकि कल के वीडियो की कुछ लाइन इसमें मैच कर रही है, ठीक है।
आगे देखते हैं। द एक्यूज्ड इज बीइंग हेल्ड गिल्टी, यानी जो आरोपी है उसको दोषी करार दिया जा रहा है, उसको दोषी करार दिया जा रहा है अंडर सेक्शन 64 रेप, यानी सेक्शन 64 के तहत, 66 काजिंग डेथ के तहत एंड 1031 मर्डर ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, यानी अपराधी को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64, सेक्शन 66 एंड सेक्शन 103 के तहत दोषी ठहराया जा रहा है या फिर दोषी करार दिया जा रहा है। ठीक है। रीडिंग आउट द वर्डिक्ट, यानी कि फैसले को पढ़ते हुए द जज सेड, जज ने कहा, क्या कहा, द क्राइम कैरीज द हाइएस्ट पनिशमेंट ऑफ ए डेथ सेंटेंस, यानी जो क्राइम है, ये जो अपराध है, यानी उसके द्वारा जो रेप एंड मर्डर किया गया है, कैरीज द हाइएस्ट पनिशमेंट ऑफ ए डेथ सेंटेंस, यह क्राइम एक हाइएस्ट पनिशमेंट के रूप में डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड इसका सजा है, एंड द लोवेस्ट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो सबसे न्यूनतम सजा है वो क्या है, उम्र कैद की है। किसकी है, उम्र कैद की। ठीक है। द टर्म्स ऑफ द सेंटेंस, यानी जो सजा के टर्म्स हैं, टर्म्स मतलब जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की, विल बी अनाउंस टुडे, आज अनाउंस की जाएगी। ठीक है। यानी फैसले को पढ़ते हुए जज ने कहा कि ये जो क्राइम किया गया है इसका जो हाईएस्ट पनिशमेंट है वो मृत्युदंड है, और जो लोवेस्ट है वो उम्र कैद है, और जो सजा का ड्यूरेशन है, जो टर्म्स है, वो आज अनाउंस किया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ वर्ड आया था क्या, देख लेते हैं एक बार। गिल्टी मीन्स क्या होता है, दोषी, आपको पता ही है। हॉरिफिक, हॉरिफिक मतलब क्या होता है, भयावह, भयंकर। ड्रेडफुल, ऑफुल, हॉरेंडस, अपैलिंग। ठीक है, ये सारे वर्ड उसके सिनोनिम्स हो गए। वर्डिक्ट आपको पता ही है, डिसीजन, जब कोर्ट कोई फैसला देती है उसको वर्डिक्ट बोलते हैं। प्रेजेंस, उपस्थिति हो गया, प्रेजेंट एडजेक्टिव उसका होता है। ठीक है। पुट फॉरवर्ड मतलब प्रोड्यूस करना, रखना। ठीक है। और आगे तो कुछ है नहीं इसमें। लाइफ इम्प्रिजन मतलब पूरा उम्र कैद। ठीक है। डेथ सेंटेंस मतलब मृत्यु दंड। अनाउंस मतलब अनाउंस की जाएगी, सुनाई जाएगी। ठीक है। तो ये थी दूसरी स्लाइड, उम्मीद करता हूँ इसमें समझ में आई होंगी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इन हिज ऑब्जर्वेशन, इन हिज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब यहाँ पे आप रिमार्क्स बोल सकते हो या फिर कमेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है। इन हिज ऑब्जर्वेशन यानी अपनी टिप्पणी में या अपने कमेंट्स में, द जज आल्सो पुट द स्पॉटलाइट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जज थे, आल्सो पुट द स्पॉटलाइट, उन्होंने ये प्रकाश डाला किस पर, ऑन द फंक्शनिंग यानी कार्य प्रणाली पर, ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी हॉस्पिटल के प्रशासन पर। यानी कि अपने ऑब्जर्वेशंस में जो जज थे, उन्होंने हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उस पर भी प्रकाश डाला। सेइंग दैट, यह कहते हुए, दैट की the actions of the college principal and other senior members had created some confusion in his mind। उन्होंने क्या कहा कि जो एक्शंस थे, जो उनके कार्य थे, किसके, ऑफ द कॉलेज प्रिंसिपल एंड अदर सीनियर मेंबर, यानी कॉलेज के प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य और दूसरे सीनियर मेंबर्स के जो एक्शंस थे, हैड क्रिएटेड सम कंफ्यूजन, उसने कुछ भ्रम, कुछ कंफ्यूजन पैदा कर दिया था, इन हिज माइंड, उनके माइंड में। किसके माइंड में, जज के माइंड में। कह रहा है कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल और जो दूसरे सीनियर मेंबर्स थे, उनके जो एक्शंस थे, उनके जो काम थे, वो उनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। ये जो हैड वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, एक्शंस है। ठीक। इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट आफ्टर द क्राइम, यानी क्राइम के बाद जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट मतलब क्या है, विरोध प्रदर्शन, वाइड स्प्रेड मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, जिसको व्यापक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट आफ्टर द क्राइम, यानी क्राइम के बाद, यानी अपराध के बाद जो व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, डॉक्टर्स, द पेरेंट्स एंड सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स जो थे, जो पेरेंट्स थे, और जो सिविल सोसाइटी थी, जहाँ वहाँ के जो लोग, आम लोग थे, हैड अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया था, दैट की इट कुड नॉट हैव बीन द हैंडी वर्क ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, यह सिर्फ एक का काम नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या आरोप लगाया था कि यह जो क्राइम है, इट मतलब ये जो क्राइम किया गया है, कुड नॉट हैव बीन द हैंडी वर्क ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, यह सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। यानी अपराध के बाद जो डॉक्टर्स थे, जो पेरेंट्स थे, और जो सिविल सोसाइटी थी, उसने यह एलिस किया था, यह आरोप लगाया था कि यह किसी अकेले का काम नहीं हो सकता। ठीक है। संदीप घोष, प्रिंसिपल ऑफ द आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ द मर्डर। कह रहा है एक संदीप घोष एक नाम है,
जो है क्या, प्रिंसिपल ऑफ द आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे एट द टाइम ऑफ द मर्डर, यानी मर्डर के टाइम पे। यानी संदीप घोष जो मर्डर के टाइम पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, वाज अरेस्टेड बाय द सीबीआई, उनको सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऑन चार्ज ऑफ, यानी आरोपों पर, ऑफ एविडेंस टेम्परिंग, यानी एविडेंस में छेड़छाड़ के आरोपों पर। एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत। टेम्परिंग मतलब होता है छेड़छाड़। टेम्परिंग मतलब क्या होता है, छेड़छाड़। एक तरीके से बोल सकते हो आप इंटरफियरिंग, क्या बोल सकते हो, इंटरफियरिंग, इंटरफियर करना, छेड़छाड़ करना। एंड और डीले इन फाइलिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और एफआईआर को फाइल करने में डिले करना, देरी करना। फाइल मतलब एफआईआर दायर करना, एफआईआर करना, एक तरीके से आप बोल सकते हो आसान लैंग्वेज में, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है संदीप घोष जो मर्डर के टाइम पे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, उनको सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। किस आरोप पर, ऑन चार्ज ऑफ एविडेंस टेम्परिंग, यानी सबूतों की को छेड़छाड़ करने के आरोप में, और एफआईआर दायर करने में देरी करने के आरोप में, ठीक है। अब देखो, ये जो एविडेंस टेम्परिंग जो एंड जुड़ा है, ये दोनों चीजों को जोड़ रहा है, एविडेंस टेम्परिंग और डिले इन फाइलिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, यानी इन दोनों चीजों के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। ये जो ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, ये दोनों है, दोनों को एंड से जोड़ा गया, ठीक है। यानी कि एविडेंस टेम्परिंग यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़, और एफआईआर फाइल करने में देरी के आरोप में सीबीआई के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था, किसको, संदीप घोष को, ठीक है। बट लेकिन वाज रिलीज्ड ऑन बेल, लेकिन उनको बेल पर रिलीज कर दिया गया, उनको बेल पर जमानत दे दी गई थी, ठीक है। एज, क्योंकि द चार्जशीट हैड नॉट बीन फाइल्ड इन 90 डेज, क्योंकि 90 दिनों के अंदर जो चार्जशीट है, जो आरोप का पत्र होता है, वो फाइल नहीं हो पाया था, एज इज द रूल, जैसा कि रूल है। कह रहा है कि उनको गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन 90 दिनों के भीतर उनके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी, कोई आरोप दायर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उनको रिलीज कर दिया गया। यही क्या है, नियम है, ठीक है। यानी आरोप पत्र दाखिल नहीं हो पाने की वजह से उनको 90 दिनों के अंदर उनको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया बेल पर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ वर्ड आया था क्या। ऑब्जर्वेशंस, अच्छा वर्ड, जिसका मतलब होता है रिमार्क्स, टिप्पणी। फंक्शनिंग मतलब होता है कार्यप्रणाली, कार्य करने का तरीका, ठीक है। क्रिएटेड मतलब क्रिएट करना, उत्पन्न करना। कंफ्यूजन आपको पता है, ये भ्रम। वाइड स्प्रेड, वाइड मतलब क्या होता है, अगर इसको अगर तोड़ो, स्प्रेड मतलब होता है फैलाव, वाइड वाइड मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, चौड़ा फैलाव, जिसको व्यापक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एलेज्ड, अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है आरोप लगाना। इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एविडेंस मतलब सबूत होता है। टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़ करना, जिसको हम इंटरफियर बोलते हैं, इंटरफियर बोलते हैं, ठीक है। डिले मतलब क्या होता है, देरी करना, यहाँ पे नाउन है क्योंकि द आर्टिकल के बाद आया हुआ है। एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इन एफिशिएंसीज इन पुलिसिंग हैव आल्सो कम टू द फोर। कह रहा है इन एफिशिएंसी यानी कि अक्षमता, यानी किसी चीज को करने में सक्षम न होना, ठीक है, उसको बोलते हैं इन एफिशिएंसी। जैसे एफिशिएंसी का एंटोनिम है किसका, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज को करने में आप सक्षम हो, किसी चीज को करने में आप क्या है, सक्षम है, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इन एफिशिएंसी मतलब अक्षमता। इन पुलिसिंग यानी पुलिस विभाग में या पुलिस प्रणाली में, हैव आल्सो कम टू द फोर, कम टू द फोर मतलब सामने आना। कम टू द फोर मतलब क्या होता है, सामने आना। फॉरवर्ड जहां भी आए वहां पर सामने का सेंस कहीं ना कहीं से निकल के आएगा, ठीक है। इनएफिशिएंसीज इन पुलिसिंग हैव आल्सो कम टू द फोर, यानी कि पुलिस में भी जो अक्षमता है वो सामने आई है, ठीक है। पुलिस में भी जो अक्षमता है वो सामने आई है। पुलिस या ये जो पुलिसिंग है, यानी पुलिस की कार्यप्रणाली में, पुलिस की फंक्शनिंग में, ठीक है, पुलिस की फंक्शनिंग में, यानी पुलिस के काम करने के तरीके में भी कुछ कमियां या इनएफिशिएंसीज आई है। कह रहा है देयर वाज एन इनऑर्डिनेट डिले, यानी इनऑर्डिनेट मतलब होता है अननेसेसरी, क्या होता है, अननेसेसरी, अननेसेसरी, इनऑर्डिनेट। इसको आप बोल सकते हो एक्सेसिव भी बोल सकते हो, यानी बहुत ज्यादा देरी हो रही है यहाँ पे, एक्सेसिव। या फिर इसको अनरीजनेबल भी आप बोल सकते हो, अनरीजनेबल, यानी जो चीज नहीं होनी चाहिए जिस टाइप की, उस तरीके की हो रही है, अतार्किक या फिर एक्सेसिव, बहुत ज्यादा। कह रहा है देयर वाज एन इनऑर्डिनेट डिले, यानी बहुत ज्यादा डिले किया गया इन फाइलिंग द एफआईआर, एफआईआर को फाइल करने में, एफआईआर दायर करने में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, एंड अदर लैप्सेस, और दूसरी भी कमियां। लैप्सेस मतलब क्या होता है, कमियां। देखो, कह रहा है कि कौन सी पुलिस में कौन सी अक्षमता देखिए, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, देयर वाज एन इनऑर्डिनेट डिले इन फाइलिंग द एफआईआर,
यानी एफआईआर फाइल करने में बहुत ज़्यादा देरी हुई और भी कुछ दूसरी कमियां थी। कह रहा है द पेरेंट्स ऑफ द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के माता पिता सेड, उन्होंने कहा, दे रिस्पेक्ट द जजमेंट, वे निर्णय का सम्मान करते हैं, एंड और सॉट द हाईएस्ट पनिशमेंट, और हाईएस्ट पनिशमेंट मांगा, यानी सबसे ज्यादा पनिशमेंट, सबसे कठोर दंड मांगा है फॉर द एक्यूज्ड आरोपी के लिए, और आरोपी के लिए बहुत ही हाईएस्ट पनिशमेंट की मांग की है। बट लेकिन एक्सप्रेस्ड होप, यह उम्मीद व्यक्त की है, होप यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है, क्योंकि एक्सप्रेस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यह उम्मीद व्यक्त की है दैट की द इन्वेस्टिगेशन वुड नॉट बी हॉल्टेड, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोब है, जो जांच है, वुड नॉट बी हॉल्टेड, हॉल्टेड मतलब क्या है, स्टॉप्ड, वह रुकनी नहीं चाहिए, सो दैट, ताकि ऑल द कल्प्रिट्स आर नैब्ड, कल्प्रिट्स मतलब वही एक्यूज्ड, ऑफेंडर आप बोल सकते हो, कल्प्रिट्स का क्या होता है, ऑफेंडर, OFFENDER, ऑफेंडर, और इसका एक अच्छा वर्ड जो आपको पता होना चाहिए, डेलिंक्वेंट भी होता है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, डेलिंक्वेंट, आर नैब्ड, नैब मतलब क्या है यहाँ पे, अरेस्टेड से मतलब है, किससे, अरेस्टेड से, कह रहा है कि सो दैट, ताकि ऑल द कल्प्रिट्स आर नैब्ड, ताकि जो सारे जो अपराधी हैं इसके पीछे वो पकड़े जाएं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें ये उम्मीद व्यक्त की है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो रुकनी नहीं चाहिए, ताकि सारे अपराधी पकड़े जाएं, सो दैट मतलब क्या होता है, ताकि एक कंजंक्शन है। अ सेंटिमेंट इकोड बाय प्रोटेस्टिंग डॉक्टर, एक ऐसा ही सेंटिमेंट, एक ऐसा ही भावना, ऐसी फीलिंग इकोड बाय प्रोटेस्टिंग डॉक्टर, विरोध करे डॉक्टर्स के द्वारा भी आई है, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता के द्वारा भी आई है, एंड आल्सो द अपोजिशन, और विपक्ष के द्वारा भी आई है, यानी ये जो चीज़ है उसके माता पिता ने बोला है कि उन्हें उम्मीद है कि ये इन्वेस्टिगेशन रुकेगी नहीं और सारे अपराधी गिरफ्तार किए जाएंगे, तो इसी तरीके का सेंटिमेंट, इसी तरीके की फीलिंग्स विरोध करे डॉक्टर्स, जो एक्टिविस्ट थे, जो कार्यकर्ता थे, और जो अपोजिशन है उनसे भी आई है, इको मतलब क्या है, गूंजी है, आई है, ठीक है। देर आर केसेस पेंडिंग इन द हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा केस पेंडिंग है, एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी, कह रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है, विच बिगेन हियरिंग, जिसपे हियरिंग की शुरुआत हुई, जिसपे सुनवाई की शुरुआत हुई, यहाँ पे हियरिंग आपका नाउन है, ठीक है, बिगेन का ऑब्जेक्ट एक तरीके से, ठीक है, बिगेन आपका वर्ब है V2, विच बिगेन हियरिंग इट सो मोटो आफ्टर द अप्रोर ओवर द रेप, कह रहा है कि जिस पर सुनवाई की शुरुआत हुई थी, सो मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए, आफ्टर द अप्रोर हंगामे के बाद, ओवर द रेप इस रेप पर, अप्रोर मतलब क्या होता है, हंगामा, जिसको आप आउट क्राई भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, आउट क्राई, ये वर्ड आता है बार बार, आउट क्राई मतलब अप्रोर, हंगामा, फ्यूरोरी भी एक अच्छा वर्ड होता है, इसको आप याद कर लो, एग्जाम में आया हुआ है, फ्यूरोरे, ठीक है, ओवर द रेप, रेप के ऊपर, कह रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस पेंडिंग हैं, जिनकी सुनवाई स्वतः संज्ञान में शुरू हुई थी, किसके बाद, रेप पर हंगामे के बाद, रेप पर हंगामा शुरू हुआ था, उसके बाद से बहुत से केसेस पर हियरिंग शुरू हुई थी, जो अभी भी क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। सो मोटो मतलब स्वतः संज्ञान, जब कोई चीज बहुत बड़े लेवल पे जिसका विरोध होता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खुद उसमें इंटरफियर करती है और उसके केस को खुद सॉल्व करती है, खुद उसमें इंटरफियर करती है, तो उसको बोलते हैं सो मोटो, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है क्या, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इनएफिशिएंसी मतलब होता है अक्षमता, या फिर कोई चीज कार्य करने में सक्षम ना होना, कैपेबल ना होना। कम टू द फोर मतलब सामने आना, फोर जहां पे भी वर्ड है वहां पे सामने का सेंस, जैसे फॉरहेड वर्ड होता है ना, माथा। इनऑर्डिनेट अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक, या फिर बहुत ज्यादा, या फिर अनरीजनेबल, ठीक है। लैप्सेस मतलब होता है कमियां, लैप्सेस मीन्स क्या होती है, कमी। शॉर्ट मतलब मांगना होता है, आपको पता है, सीक का सेकंड फॉर्म है, सीक, SEEK का। एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त करना, होप उम्मीद, यहाँ पे नाउन है। हार्ट मतलब होता है रुकना। कल्प्रिट्स मतलब क्या होता है, अपराधी, ऑफेंडर। डेलिंक्वेंट एक अच्छा वर्ड था, इसको भी याद कर लो, डेलिंक्वेंट, ठीक है। नैब्ड मतलब होता है अरेस्टेड। नैब मतलब क्या होता है, अरेस्ट करना, कॉट, कैच करना। सेंटिमेंट मतलब फीलिंग या भावना, ठीक है। सो मोटू मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, यानी खुद से जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी चीज पे संज्ञान लेती है। अप्रोर मतलब क्या होता है, हंगामा, आउटक्राई, फ्यूरोरी। टर्मोइल भी एक वर्ड होता है, टर्मोइल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है अथर ने। बोला है इट शुड नॉट नीड अ रेप एंड मर्डर, यानी कि रेप और मर्डर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, टू वेकअप मतलब जगाने के लिए, टू अपेलिंग वर्किंग कंडीशन, यानी जो अपेलिंग वर्किंग कंडीशन है, अपेलिंग वर्ड आया था ना, अपेलिंग मतलब भी क्या होता है, हॉरिफिक, बताया था उसी टाइम कि अपेलिंग आगे आएगा, हॉरिफिक या ड्रेडफुल, ऑफुल, ठीक है। तो कह रहा है कि इट शुड नॉट नीड रेप एंड मर्डर टू वेकअप टू अपेलिंग वर्किंग कंडीशन, यानी जो अपेलिंग, जो भयावह वर्किंग कंडीशन है,
उसको जगाने के लिए रेप और मर्डर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सच एज़ द लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, यानी जैसे कि जो बेसिक मतलब बुनियादी, एमिनिटीज़ मतलब होता है फैसिलिटीज़, सुविधाएँ, फैसिलिटीज़, ठीक है? कह रहा है कि सच एज़ द लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ एंड ए सेफ रूम ऑफ टू रेस्ट। कह रहा है कि जैसे कि बुनियादी जो सुविधाएँ हैं उसका अभाव, लैक मतलब क्या होता है? अभाव या कमी, लैकुना जिसको बोलते हैं, एंड ए सेफ रूम टू रेस्ट और आराम करने के लिए सुरक्षित रूम। कह रहा है कि आराम करने के लिए सुरक्षित रूम या फिर बुनियादी ज़रूरतों का अभाव, इस तरह की जो अपीलिंग वर्किंग कंडीशन है, जो भयावह काम करने की परिस्थितियाँ हैं, इसको ख़त्म करने के लिए या इसको इस पर काम करने के लिए एक रेप और मर्डर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समझ रहे हैं? वेकअप वेकअप कॉल होता है ना, मतलब नींद तोड़ने के लिए, मतलब इस पे काम करने के लिए, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो कह रहा है कि एक रेप और मर्डर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कि जो वर्किंग कंडीशन है उस पे काम करने के लिए, उसको नींद से जगाने के लिए। जैसे कि बुनियादी सुविधाएँ हैं उसका अभाव या फिर आराम करने के लिए सुरक्षित कमरे। इसी वजह से तो हुआ था रेप। उसको कह रहा है कि आराम करने के लिए सुरक्षित कमरे या फिर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसका अभाव। इसको कह रहा है इन दोनों चीज़ों को, ये जो जो ब्रैकेट में है, इसको बताया है अपीलिंग वर्किंग कंडीशन, यानी काम करने की खराब स्थिति। इसको ब्रेक करने के लिए, इसको हटाने के लिए एक रेप और मर्डर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जब एक रेप और मर्डर होगा तभी हम इस पर ध्यान देंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है? एमिनिटीज़ अच्छा वर्ड, इसका मतलब है फैसिलिटीज़। कोलकाताज़ स्टेट रन हॉस्पिटल आर स्ट्रेस थीन एंड रिपोर्ट्स ऑफ करप्शन आर राइफ। देखो, कह रहा है कोलकाता के जो स्टेट द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल हैं आर स्ट्रेस थीन। स्ट्रेस थीन मतलब होता है, स्ट्रेस थीन मतलब आप अगर इसको आपका वो मान लो, इसकी मीनिंग नहीं आ रही है। थीन मतलब क्या होता है? पतला। स्ट्रेस थीन मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो गई, मतलब हालत पतली हो गई, हालत खस्ता हो गई है, ठीक है? हालत खराब हो गई है। तो आपके पास पैसे रुपए ना हो तो आप बोल सकते हो कि मैं क्या हूँ, स्ट्रेस थीन में चला गया हूँ, ठीक है? वही कह रहा है, कोलकाता के स्टेट है उसके द्वारा चलाए जा रहे जो हॉस्पिटल हैं उसकी हालत क्या है? बहुत ही पतली है, बहुत ही खराब है। एंड रिपोर्ट्स ऑफ करप्शन, और जो करप्शन इन भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट्स हैं आर राइफ। राइफ मतलब क्या होता है? कॉमन। वो क्या है? कॉमन है, आम बात है, बिल्कुल जनरल सी बात है। कह रहा है कि कोलकाता के स्टेट द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल की हालत बहुत ही पतली है, बहुत ही खराब है, और जो करप्शन की रिपोर्ट है वो क्या है? बहुत ही कॉमन है। द स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार अनाउंस्ड अ स्लीव ऑफ मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर। कह रहा है राज्य सरकार ने अनाउंस किया है अ स्लीव ऑफ मेजर्स, यानी ढेर सारे उपायों को। स्लीव, देखो स्लीव मतलब यहाँ पे क्या है? स्लीव का मतलब यहाँ पे है अ लार्ज नंबर ऑफ। स्लीव का मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ। एक स्लीव का क्या था? एक स्ले का सेकंड फॉर्म था स्लीव, जिसका मतलब होता है मर्डर करना, किल करना। स्ले, स्लीव, स्लेन। लेकिन यहाँ पे जो स्लीव है इसका मतलब है मीजर, लार्ज नंबर ऑफ मीजर्स। यानी कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट में ढेर सारे मेजर्स को अनाउंस किया है, ढेर सारे उपायों को ऐलान किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर, यानी हेल्थ वर्कर की सुरक्षा के लिए। एंड और द ओनस मतलब है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनस मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। लाइबिलिटी भी आप बोल सकते हो, बिलिटी, ठीक है? लाइबिलिटी बोल सकते हो, ड्यूटी भी बोल सकते हो आसान वर्ड में, ठीक है? एंड द ओनस इज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, और जिम्मेदारी प्रशासन पर है टू फॉलो थ्रू विद द प्रोमिस, कि वो अपने वादों को पूरा करे, ठीक है? कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्थ वर्कर की सुरक्षा के लिए ढेर सारे उपायों को अनाउंस किया है, लेकिन अब जिम्मेदारी प्रशासन की है कि उस उपायों को या उस वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ठीक है? तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। एडिटोरियल सेशन है, शुरुआत हम ऐसे एडिटोरियल से कर रहे हैं जो थोड़े से ईजी हों ताकि समझना आपको आसान हो। धीरे धीरे एक ऐसा लेवल आएगा कि हम सारे एडिटोरियल को कवर कर पाएंगे।